दोस्त, मैं आपको आज दिल्ली पुलिस की तैयारी के बारे में बताऊंगा। अब आप सोचते होंगे कि मैं क्यों बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। तो आप देख लेना, मैं आपको रोल नंबर अपना दे दूंगा 2024 और 2025। एसएससी जीटी दोनों मैंने क्रैक किया है। पहली बार मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया था और इस बार मैंने रनिंग ही नहीं निकाला। मतलब रनिंग करने ही मतलब मैं नहीं किया। तो मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए। देखो, दिल्ली पुलिस में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वो है जीके। जीके जो है 50 नंबर का है। हम आज बस इसी पर डिस्कस करेंगे कि जीके कैसे करें। जीके अगर हम 35 या प्लस भी कर ले रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन बहुत पास आ जाता है। इतना पास कि मतलब हो जाता है। अगली बार जो इसका कट ऑफ गया था वो 65 के आसपास गया था। और सोचो, उसमें अगर आपके 35 से जीके से आ रहे हैं तो बाकी के 30 नंबर आप इजिली बाकी सब्जेक्ट से कर लोगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एक लूसेंट की बुक। लोग बोलते हैं लूसेंट पढ़ना मुश्किल है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लूसेंट को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप ले लो एक लूसेंट की बुक, और इसके बाद आपको एक बेस्ट टाइम टेबल चाहिए। बहुत अच्छा टाइम टेबल अपना बनाओ, जिससे आप जीके को एक अच्छा समझ दो। जीके आपको कम से कम 4 आवर प्लस देना पड़ेगा। 4 घंटे से ज्यादा आपको जीके पे समय देना पड़ेगा। इसके बाद आप लूसेंट की बुक में सबसे पहले कवर करना, फर्स्ट में सबसे पहले आपको कवर करना है ज्योग्राफी सबसे पहले। और देखो, ज्योग्राफी आप क्लियर करोगे, और ज्योग्राफी आपको जैसे पेज वाइज पेज पढ़ते जाना है। इसके बाद आपको 2 नंबर में आपको पढ़ना है हिस्ट्री। में जैसे बता रहा हूँ, आप वैसे करके रखना, इजी लगेगा लूसेंट। इसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, मैं बोलूंगा इसके बाद आप साइंस चूज कर लेना। साइंस ठीक रहेगा। साइंस में कोई भी, साइंस में भी तुम बायो चूज कर सकते हो पहले पढ़ने के लिए, क्योंकि बायो देखो कठिन होता है। बायो अगर तुम एक बार पहले पढ़ लोगे, एक बार बाद में, तभी कंप्लीट होगा। इसके बाद जो इन टॉपिक को तुम सिर्फ पढ़ते जाओ, सिर्फ आपको ये बनाना है कि मुझे रोज 10 पेज पढ़ने हैं। 10 पेज, 10 पेज आपको पढ़ने हैं पर डे। और सिर्फ हफ्ते में आपको 5 डे पढ़ना है, बस। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद किसी भी एक यूट्यूबर का आप प्लेलिस्ट पकड़ लो। प्लेलिस्ट जब आप पकड़ोगे ना, तो प्लेलिस्ट में क्लासेस चलेंगी कोई भी अच्छा, या मैं आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में सजेशन दे दूंगा। मैं आपको ज्यादातर सजेशन दूंगा RWA का, क्योंकि वो लोग फ्री में बहुत चीज प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनका प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। और जीके के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण है मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक। और मिनी मॉक आप कहाँ से दोगे? तो मिनी मॉक के लिए आप एक कोई, या तो बुक खरीद लेना जिसमें 15,000 20,000 इस तरीके के या क्वेश्चंस होते हैं जो आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कोई फ्री का खोज सकते हो, या मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक बेस्ट ऐप है, बहुत तगड़ा ऐप है। इस पे आप मिल जाएगा आपको उतना तगड़ा कंटेंट जिससे आप कर सकते हो। और इसके बाद आप बोलोगे कि आपने इसमें विशेष क्या बताया, तो पहले आप इसको 10 दिन तक फॉलो करो। जब आप फॉलो कर दोगे, इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस तरीके से करने पे और जब आप अपने तरीके से पढ़ते हो उसमें क्या अंतर है। उसके बाद मैं क्लास भी लेकर आऊंगा जिसमें हम कुछ कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे, जो टॉपिक पढ़ना मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको जीके कवर करना है, और साथ में आपको मैथ लेकर चलना है। आप बोलोगे तो मैं मैथ के लिए भी बता देता हूँ। मैथ के लिए आपको कोई बुक नहीं लेना, कोई बुक मत लो। मैं बोल रहा हूँ कोई बुक मत लो। आप बस मैथ के लिए इतना कर लो कि किसी का प्रैक्टिस सेट लगा लो पहला, और दूसरा मॉक लगा लो, बस। 15 में आपको 12 प्लस मिल जाएंगे नंबर। और इससे ज्यादा कि आप सोचोगे मत। आप 15 में 15 का सोचोगे, इधर आपका ये जीके 35 नंबर वाला गड़बड़ा जाएगा। और रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लो। और जो प्रैक्टिस सेट का पीवाई जो पीडीएफ मिलता है, उससे फिर एक बार रीजनिंग बनाओ। जैसे आज आपने एक प्रैक्टिस सेट 1 आपने आज लगाया, ठीक है, फिर दूसरे दिन आपने प्रैक्टिस सेट 2 लगाया, और तीसरे दिन आपने प्रैक्टिस सेट 3 लगाया। तो जो आपने प्रैक्टिस सेट 3 लगाया ना, तो आप प्रैक्टिस सेट 1 का उस दिन पीडीएफ करोगे। इसके बाद आपका डेली हो जाएगा। जब 4 लगाया तो 2 का करोगे, जब 5 लगाया तो 3 का करोगे। इससे आपको उसी से फ्री में सब चीज प्रोवाइड हो जाएंगे, और आपको अच्छे तरीके से हर चीज मिलता है। अब कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आप लूसेंट से कर सकते हो।
लूसेंट से भी कंप्यूटर कर सकते हो, या लूसेंट का एक आता है उससे, और या तो आप कर सकते हो कंप्यूटर शिवम सर की एक प्रैक्टिस से, वो है मैराथन, शिवम सर की मैराथन से। और इन सब से भी आपको करने में दिक्कत हो रही है तो आप सबसे इसका सिर्फ मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो कंप्यूटर का। आप इससे लगा लेना पीवाईक्यू। आप इसमें भी 10 में 8 के आसपास कर लोगे, और इससे ज्यादा हमको करना भी नहीं है। हमको मेन फोकस रखना है इस पे, क्योंकि ये सब चीजें तो प्रैक्टिस से हो जाएंगी, पर इसका कोई भरोसा नहीं। इसमें करंट आप समझ लो कि 50 नंबर का होता है, इसमें करंट मिल जाएगा आपको 10 से 15 नंबर का। तो करंट आपको डेली बेसिस पे लेना है। आप बोलोगे तो मैं करंट के लिए क्लास भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं करंट जिस तरीके से पढ़ता हूँ, मैं करंट अखबार से पढ़ता हूँ। अब आप किसी यूट्यूबर से पढ़ते होंगे या टीचर से, मैं अखबार से पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स। अखबार पे मैं 2 घंटे समय देता हूँ, जिससे करंट अफेयर्स अच्छा हो जाता है। मैंने अगली बार भी दिल्ली पुलिस दिया था, मेरा ज्यादा स्कोर तो नहीं था, 64.64 50 स्कोर था, मतलब 64.5 नंबर। लेकिन हुआ क्या कि नॉर्मलाइजेशन करके इसको उसने कम कर दिया था, और मेरा रिजल्ट नहीं आया। और इसके बाद मेरा रिजल्ट बहुत चीजों में आ चुका है। मैंने 10+ एग्जाम क्वालिफाई करे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को बिलीव नहीं होता कि ये मुझे क्यों पढ़ाएगा। भाई मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं दोस्त हूँ, मैं साथ लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आप में से कोई है जो मुझे बेस्ट टिप्स दे सकता है तो वो भी मुझे बताना, मैंने इंस्टाग्राम पे, जिससे हम साथ में आगे बढ़ेंगे ना भाई। हम ले लेंगे, हमको बस ऐसे 100 स्टूडेंट चाहिए, हम बस 100 स्टूडेंट मिलकर 100 सीट अपना ले लेंगे। मतलब 7500 सीट में से 100 सीट हमारी होनी चाहिए, इस तरीके का मुझे स्टूडेंट चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप जो जीके के लिए मैंने जो बताया, पहला लूसेंट, दूसरा टेस्ट, और तीसरा प्रैक्टिस है, आप ये तीनों लेकर देखो। इससे तगड़ा कुछ नहीं होगा। आप कोई क्लास लेने जाओगे, इससे अच्छा बुक पढ़ो। बुक जब पढ़ोगे ना तो आपको लगता है कि मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो फिर आप पलटते हो। और याद रखना, जीके का टेस्ट आपको डेली देना है। RWA पे भी मुझे लगता है कि 50+ अभी होंगे, अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा तो। और RWA पे इतने मिल जाएंगे, और टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हो तो उस पे तो हजारों में है, मतलब 1K 2K प्लस होंगे कम से कम। और इसके बाद मैं कुछ और टिप्स आपको दे देता हूँ। जब भी आप जीके पढ़ो ना तो इसको स्कैन टेक्निक नबील सर ने बताई है उससे पढ़ो, या आदित्य रंजन सर के जो एक टीचर है उसमें उन्होंने बताई है उस तरीके से पढ़ो। मतलब कुछ टेक्निक अपना होना चाहिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से जीके याद होता है। तो हम लोग आज डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद आपको मैं अभी से टिप्स दूंगा रनिंग के लिए। आप रनिंग करते रहो, रनिंग कम से कम आप 6 मिनट के अंदर का ला के रखो, ताकि आपका एग्जाम निकलने के बाद ये ना हो कि रनिंग नहीं निकल पाएगी। 6 मिनट के अंदर का तो आपको रनिंग अभी से बना ही लेना है। इससे मतलब मिनिमम अभी, जैसे आपने अभी 2 मंथ में या 3 मंथ में 6 मिनट का रनिंग, आप सुबह उठ के दौड़ने, 6 मिनट का नहीं भी तो आप 6.5 मिनट का बना के रखो, जिससे आप उस समय घटा लोगे। अगर आप रनिंग ही नहीं कर पाओगे और मान लो आपके 99 नंबर ही आ गया, 100 नंबर ही आ गए, तो फिर क्या कर लोगे? आप जाके फेल हो जाओगे भाई। उस समय भाई बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप रनिंग से फेल करते हो तो इसके लिए हम दोनों शेड्यूल बनाएंगे। सुबह में भाई रनिंग करने जाओ, रनिंग के लिए किसी का देख सकते हो, अब तो RWA भी चला रहा है तो उसका भी देख सकते हो। और बाकी अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, मैं अपना इंस्टाग्राम ID डाल दूंगा, उस पर आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, हम इसी तरीके से और लगे रहेंगे आगे। धन्यवाद आप लोगों का, अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं भाई, तो मिल के हम लोग मेहनत करेंगे। बाय।